नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रुचि गोयल और आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस अपने नए वीडियो में आए हैं क्रिया योग के साथ। हम इस वीडियो में आज विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्रिया योग क्या है, क्रिया योग की अवधारणा क्या है। ये साधन पाद का महत्वपूर्ण पद है क्रिया योग। यहाँ से महर्षि पतंजलि यह बताना चाहते हैं कि क्रिया योग का क्या अर्थ है और इसको कैसे हम संपन्न करके निर्भीत समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि योग साधना का परम उद्देश्य तो हमारी निर्भीत समाधि की प्राप्ति ही है। तो बता रहे हैं कि योग का जो पहला सूत्र दूसरा सूत्र था योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, उसमें यह कहा गया था कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए महर्षि पतंजलि ने बताया था कि अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर शरणागति ये 3 माध्यम हैं, जिनसे हम निर्भीत समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं और आत्मा को अपने स्वरूप में स्थित कर सकते हैं, जिससे कि जीव का इस धरती पर वापस पुनरागमन जो है वो रुक जाए। उसका जो जन्म मरण का चक्कर है वो बंद हो जाए और उसको निर्भीक समाधि की प्राप्ति हो जाए। परंतु यह साधन उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो कि शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रखा है, या फिर जो अपने पूर्वानुभव के साथ पैदा हुए हैं, योग साधना में लगे हुए हैं, वो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस रास्ते पर चलकर निश्चित ही समाधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग साधक उतने उच्च साधक नहीं हैं, या जो लोग सामान्य स्तर के साधक हैं, उन लोगों के लिए क्या उपाय बताया गया? उन लोगों के लिए महर्षि पतंजलि ने ये क्रिया योग बताया कि वो इस रास्ते पर चलकर अवश्य ही निर्भीक समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। ये मार्ग जो है वो क्रिया का मार्ग है। क्रिया करके निर्भीक समाधि की प्राप्ति कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो सूत्र उन्होंने दिया है क्रिया योग के लिए, वो सूत्र है तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः। इस सूत्र का अर्थ यह है कि क्रिया योग के 3 मुख्य चरण हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधानानि। मतलब तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही क्रिया योग है। इसका यह शाब्दार्थ है। अब हम भावार्थ देखेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो इसमें जो ये क्रिया का मार्ग बताया गया है, वही योग मार्ग में क्रिया का मार्ग निरापद बताया गया है। योग मार्ग निरापद है, उसमें क्रिया मार्ग को बताया गया है कि अगर इंसान क्रिया मार्ग के द्वारा योग साधना करेगा, तो वो क्रिया करेगा। और अगर अक्रिया का मार्ग अपनाएगा, जैसा कि सांख्य बताता है कि क्रिया के मार्ग पर चलो, लेकिन अगर अक्रिया के मार्ग पर चलेगा, तो वो शुरू से ही तो वो क्या होगा कि आलसी हो सकता है और पथभ्रष्ट हो सकता है। क्योंकि अक्रिया के मार्ग में उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका मन इधर-उधर भटकेगा और वो करेगा भी कुछ नहीं। जबकि क्रिया मार्ग पर चलकर वो क्रिया में लगा रहेगा, तो इसलिए संभव है कि उसको समाधि की प्राप्ति होगी। क्योंकि सांख्य के अकॉर्डिंग जो बताया गया है वो अक्रिया का मार्ग बताया गया है कि कोई भी कर्म अगर किया जाएगा तो उसका अवश्य ही कोई ना कोई फल होगा। फल होगा तो फल के संस्कार होंगे, फल के कर्म के फल होंगे, उसके संस्कार निर्मित होंगे, तो वो कभी मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा सांख्य कहता है। लेकिन योग शास्त्र कहता है कि क्रिया मार्ग पर चलकर भी आप निर्भीक समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 मेन चीजें उन्होंने बताई, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ईश्वर प्राणिधान। तो पहला हम लेंगे तप, कि तप क्या है? पहले हम तप को समझेंगे कि तप क्या चीज़ है। तप का अर्थ है द्वंद्व सहन। द्वंद्व सहन से मतलब है कि जब हमारे ईश्वर उपासना के रास्ते में जो भी कष्ट आएँ, हमारी साधना के समय जो भी शारीरिक, मानसिक हमको कष्ट प्राप्त हों, उनका स्वेच्छा से उनको सहते जाना, उनको ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना। जैसे भी परिस्थितियाँ आएँ, सबके साथ सामंजस्य बिठाकर अपनी साधना में लगे रहना, उनका विरोध नहीं करना और निराशावादी भी नहीं बनना कि अगर मार्ग में कोई विघ्न आए, कोई कष्ट आए, तो इंसान निराशावादी होकर अपना धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का मार्ग अपना ले, वो तप नहीं है। तप होता है कि धर्म के रास्ते पर ही चलता रहे, जो भी कष्ट आए उनको ईश्वर का आदेश मानकर सहन कर ले। लेकिन तप का अर्थ ये कतई नहीं होता है कि आप सर्दी-गर्मी सहें, कि आप अपने आप को कष्ट दें, कोड़े मारें, या अपने आप को भूखा रखें, नंगे पैर खड़े रहें, एक पैर पर खड़े रहें। इस तरह से शरीर रुग्ण हो जाता है। आपका अगर शरीर रुग्ण हो जाएगा, तो आप कैसे ईश्वर की उपासना में मन लगा पाएँगे? बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। ईश्वर की उपासना में तो मन तभी लगेगा ना, जब आप अपने शरीर को अतिरिक्त कष्ट नहीं देंगे। जो कष्ट आएँगे, अगर हम उनको सिर्फ़ सहन कर लें, बस वही काफ़ी है। लेकिन इतना नहीं करना चाहिए कि आप कोई कोड़े मारेगा, कोई पानी में खड़ा रहेगा, इतना अपने शरीर को कष्ट देना कतई तप नहीं होता है। तप यही होता है कि जो भी
विघ्न आ रहे हैं उनको शांतिपूर्वक सहन करते जाना। लेकिन ये तप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक तप, एक होता है वाचनिक तप और तीसरा होता है मानसिक तप। तो शारीरिक तप में जो बताया गया है, शारीरिक तप में यह है कि अपने शरीर के द्वारा हमेशा अच्छे कर्मों द्वारा अपने शरीर से हमेशा अच्छे कर्म करना, कभी भी चोरी ना करना, कोई गलत काम ना करना, कभी झूठ ना बोलना, कभी किसी का बुरा ना करना, हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगे रहना, इस शरीर के द्वारा हमेशा अच्छे कार्य करना, दूसरों की भलाई करना, ये है शारीरिक तप। इसका सच्चा अर्थ यह है, अपने समय को विद्या में लगाना, विद्या पढ़ना, विद्या सुनाना, ईश्वर की उपदेश सुनना और ईश्वर के उपदेश दूसरों को सुनाना, अपना जितना भी समय लगेगा इस शरीर के द्वारा, वो सब ईश्वर की भक्ति में लगाना और जितने भी कर्तव्य पथ के कार्य हैं, उनको पूरा करना। हमेशा कर्तव्य पथ पर चलना, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना सबके प्रति, वही शारीरिक तप है। इस शरीर से कभी कोई गलत काम ना होने पाए, इसका ध्यान रखना, यह शारीरिक तप है। और वाचनिक तप है अब दूसरा। वाचनिक तप में क्या बताया गया है? हमेशा अपनी वाणी से मीठा, मधुर और ऐसा बोलना जो सत्य हो और कभी भी किसी को हर्ट ना हो, कभी किसी को दुःख ना पहुँचे। अपनी वाणी से हमेशा ऐसी बात बोलना, कभी भी कोई कड़वी बात, रूखी बात या इतनी ऐसी बात ना बोलना जिससे किसी इंसान का दिल दुखे, ऐसी बात ना बोलना, ये वाचनिक तप है। मानसिक तप क्या है? मानसिक तप है किसी के बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचना, कभी भी किसी का बुरा ना चाहना, कभी ख़्याल में भी ना लाना कि किसी का कुछ बुरा हो जाए या हमको लग रहा है किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया है, तो उसको भी हम मानसिक रूप से कभी ये ना सोचे कि नहीं उसका भी बुरा हो जाए, ये मानसिक तप है। हम उस अगर उसने वाक़ई में गलत किया है तो भी उसको क्षमा कर देना और अपने रास्ते पर कर्तव्यपरायण होकर अपने रास्ते पर साधना पथ पर लगे रहना, यह मानसिक तप है। तप के बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो स्व मीन्स खुद, खुद का अध्ययन करना और ऐसा खुद से अध्ययन करना। खुद से अध्ययन किसका करना? ऐसे वेद शास्त्रों का अध्ययन करना जिसमें कि ईश्वर के स्वरूप की वर्णना की गई है, वेदों का अध्ययन करना, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना जिसको पढ़ के हम ज्ञान प्राप्त कर सकें और अच्छे से अपनी जो योग साधना पद है उसको प्रकाशित कर सकें, लोगों को भी बता सकें कि कैसे हमको चलना है। ऐसे हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हमेशा ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जो ईश्वर से संबंधित हों, हमें योग साधना पद पर लगाए रखें, कभी भटकाएँ नहीं। ऐसे अनुकूल शास्त्रों का हमको अध्ययन करना चाहिए जो कि हमारी धरोहर हैं। उसमें हमको ईश्वर के नाम का जप करना, प्रणव नाम का जप करना। प्रणव मीन्स अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था, प्रणव माने ओमकार का जप करना और उनके स्वरूप का ध्यान करना। ऐसे ऐसे शास्त्रों का अध्ययन हमको निश्चित ही हमारे योग साधना पथ पर आगे बढ़ाएगा और हमको कभी कोई अगर दिक्कत आएगी या कोई परेशानी आएगी तो उन शास्त्रों में ही हमको हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। इसलिए हमको निरंतर पढ़ते रहना चाहिए ऐसे शास्त्रों को जो कि हमको ज्ञान देते हों और अपने स्वरूप का भी अध्ययन करना कि हम खुद कैसे हैं, हमें खुद क्या करना है। तो अपने स्वरूप का अध्ययन करना और साथ में ऐसे निराकार ईश्वर के स्वरूप का अध्ययन करना जो कि हमको योग मार्ग में आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे, जिनके प्रति हम शरणागत हो चुके हैं, ऐसे ईश्वर का जाप करना। क्रिया योग का तीसरा भाग है ईश्वर प्राणिधान, अर्थात ईश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देना कि जो भी कुछ हम करें वो सब ईश्वर को समर्पित करते चलें। अपने तन मन धन से, मन वाणी वचन से, आत्मा से, सब प्रकार से ईश्वर को ही समर्पित कर देना। ईश्वर का ही अपने आप को अंश समझना और उसी के हाथों में खुद को सौंप देना, यह ईश्वर प्राणिधान है। वही कर्म करना जो ईश्वर के अनुकूल हो, कोई ऐसा कर्म न करना जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते के विपरीत हो, ये ईश्वर प्राणिधान है। हमेशा प्रणव नाम का जाप करते रहना, यह ईश्वर प्राणिधान है। और कोई भी जो भी हमारे पास सामग्री है, जो भी चीजें हैं, सब ईश्वर को समर्पित करते जाना, यह ईश्वर प्राणिधान है। कभी भी ईश्वर के नाम को 1 मिनट के लिए भी ना भूलना, कभी भी उसकी चीजों का कभी भी विस्मरण न करना, यही है। अपने कर्मों को भी उनको सौंप देना, जो भी कार्य करना, सारे कर्म उनको सौंप देना। तो इस तरह से हम कर्म के फलों से भी मुक्त हो जाएंगे अगर हम सारे कर्मों को ईश्वर को ही सौंप देंगे, क्योंकि गीता में भी यही कहा गया है कि अगर आप मुझे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपने सारे कर्म सौंप दोगे
तो तुम कोई गलत काम कभी नहीं कर पाओगे, तुम मुझे वही कर्म करोगे जो मेरे अनुकूल होंगे, इसलिए सब मुझे सौंप दो, जो भी कुछ है वो मुझे दे दो। तो इस तरह से आप ईश्वर प्राणिधान के रास्ते पर चलेंगे और क्रिया योग को संपन्न करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रिया योग के 3 मुख्य पार्ट हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये तीनों करने से हमको समाधि की प्राप्ति होती है और हमारी योग साधना पूर्ण होती है। आई होप कि आप लोगों की एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपनी क्वेरी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।